अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रीन कार्ड की बात करेंगे और ग्रीन कार्ड के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो 100 रोज़ा दिन हुकूमत है, 100 डेज़ मुकम्मल हो चुके हैं और इन इकदामात में जो उन्होंने मुख्तलिफ इमिग्रेशन इकदामात लिए, इस पे ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक भी बेतहाशा उन्होंने चेंजेस की हैं। मतलब एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी। अब उसमें जो मेजर कुछ चेंजेस हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन कुछ लोगों का जो प्रोसीडिंग चल रही थी ग्रीन कार्ड की वो भी स्टॉप हो चुकी है। अब वो कब शुरू होगी, कैसे होगी, इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने हम रख देते हैं और उस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, DHS का क्या मौक़िफ़ है, ये आज के व्लॉग में तमाम तर डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा जनाब, ग्रीन कार्ड की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इक़दामात अब तक लिए गए हैं, जिसमें फॉर्म चेंज हुआ है, फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं, सिक्योरिटी का अमल उसमें जो है इजाफ़ा किया गया है और उसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है उसके ऊपर भी कड़ी निगरानी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उसको उसके साथ लिंक कर दिया जाए कि जो भी शख्स ये अप्लाई करे तो उसको उसका सोशल मीडिया हैंडल ज़रूर पूछे जाएँ ताकि जांच पड़ताल की जा सके। फिर मैरिज ग्रीन कार्ड बड़े आसान तरीन थे, उसमें भी मुश्किल किया गया है, उसमें इंटरव्यू एक तो लाजमी कर दिया गया है और उसके अलावा उसमें एविडेंस ज़्यादा मांगा गया है। ख़ासकर उसमें ये मांगा गया है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ से शुरू हुआ उसका कोई हमें रिकॉर्ड दीजिए, अपनी शादी की फ़ोटोग्राफ्स दीजिए। और ख़ासकर जो लोग शादी के नाम पे फ्रॉड करते हैं और ग्रीन कार्ड हासिल करते हैं उनके लिए भी कानून बनाए गए हैं जिसमें 15-15 साल की सज़ाएं तजवीज़ की गई हैं। तो ये वो एक मजमुआ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो चेंजिंग्स हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चेंजिंग हुई है वो जो है पनाहगज़ीन हैं या रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए हुई है और उन्होंने उनकी जो ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तें प्रोसेस में थी उनको अचानक से इस प्रोसीडिंग को रोक दिया गया है। अब ये इकदाम जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को जिस दिन इक़्तिदार संभाला था उस दिन उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया था और ये उसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए है जिसमें मज़ीद सिक्योरिटी की जांच की जा रही है, सिक्योरिटी की जा रही है या जांच पड़ताल की जा रही है और उसी की रोशनी में ही ये फ़ैसला भी लिया गया है और इसमें खामोशी के साथ ये प्रोसीडिंग्स रोक दी गई हैं। अब इस हुकूमती फ़ैसले से मुतालिक ये बताया जाता है कि कोई किसी वेबसाइट पर कोई वजाहत फराहम नहीं की गई, ना ही ये बताया गया कि ये कार्रवाई कब दोबारा शुरू होगी। तो इस अचानक और वो कहते हैं कि जी इस पॉलिसी के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं और ख़ासकर जो इससे रेलिवेंट कानूनी लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है और उन्होंने फिर हुकूमत के साथ रब्ता भी किया जिसमें अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल है और अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने एक 8 अप्रैल को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत रिकॉर्ड्स के लिए एक उसकी इंफॉर्मेशन के लिए एक जो है वो दरख्वास्त दायर की और जिसमें उन्होंने कहा कि वो ये जानना चाहते हैं कि किन बुनियादों पर ये फैसला किया गया है और इन लोगों की क्यों प्रोसीडिंग्स रोकी गई हैं और ये भी बता दिया जाए कि ये किन ग्रुप्स के ऊपर लागू होगा और या कि इसी रेफ्यूजीज़ के ऊपर ही होगा, पनाहगज़ीनों के ऊपर होगा या फिर किसी दूसरे के ऊपर भी ये लागू होगा, क्योंकि इस हवाले से आपकी वेबसाइट्स खामोश हैं, आप खामोश हैं और कोई डिटेल नहीं बताई जा रही। अब जो अदाद व शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक इस जो है जनवरी 2025 में से लेकर अब तक वो कहते हैं कि 92,424 ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से ये भी बताया जाता है कि इन दरख्वास्तों पर कार्रवाई में 14 से 15 माह लग सकते थे और USCIS के मुताबिक 12,394 दरख्वास्तें मुहाजिरीन या फिर पनाहगज़ीनों की जानिब से दायर की गई हैं। मतलब मजमूई तौर पे 92,424 और उसमें से 12,394 दरख्वास्तें सिर्फ इनके लिए थी जो इन्होंने दायर की थी, लेकिन अब ये तातुल का शिकार हो चुकी हैं जिसमें अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में होगा क्या। इस हवाले से कोई भी डिटेल सामने नहीं आ रही, लेकिन बज़ाहिर पॉलिसी जो लग रही है इस वक्त की जो हमने देखी है उसमें पॉलिसी यही है, सीधी सी पॉलिसी है कि एक तो वक्त गेन किया जाए, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जाए ताकि इस दौरान लोगों की सिक्योरिटी की जा सके। देखें, एक चीज़ जो मुझे अभी समझ आई है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी क्लियर पॉलिसी है और वो शफाफियत चाह रहे हैं।
وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو قانون کے دائرہ کار میں رہ کے ہو، لیگل طریقے سے ہو، اور جو بھی شخص امریکہ میں آیا ہے یا پھر رہ رہا ہے یا جس نے آنا ہے، وہ ان تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ صاف شفاف طریقے سے آئیں اور ان کے دامن پہ کوئی کسی قسم کا کرمنل ہونے کا داغ نہ ہو، صاف شفاف ہوں، وہ ٹیکس چور نہ ہو، کسی قسم کی ان میں کوئی بھی ایسی چیزیں نہ ہوں۔ تو جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو اسکروٹنی کو بڑھایا جائے، اور خاص کر سوشل میڈیا کا استعمال ان کا دیکھا جائے کہ ان کی ماضی میں کیا ایکٹیویٹی رہی ہیں، وہ کہیں آ کے امریکہ کے لیے خطرناک تو نہیں ہو سکتے۔ تو انہی پالیسیز کی وجہ سے وہ ٹائم گین کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی اسکروٹنی کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانچ پڑتال کا ٹائم ملے، اور ملنے کے بعد وہ طے کریں کہ آیا کہ گرین کارڈ ان کو دینا ہے یا نہیں دینا۔ اگر نہیں بھی دینا تو اس کے لیے پھر ان کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہوگی ریجیکٹ کرنے کی۔ اب ابھی تک تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ٹاپ اے آئی ریسرچر ہے، کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی گئی اور ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ یہاں سے چلتے بنے، اور ان کو کہا گیا، اس پہ لوگوں نے تشویش کا اظہار بھی کیا، لیکن کیا کہیں، پالیسی ہے اور کیوں ہوتی ہے وہ اس پہ میں ریجیکٹ کیوں ہوتی ہے میں پہلے ہی ایک ویلاگ کر چکا ہوں، تو اس لیے میرے خیال بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔